अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तकीम वजअल लना तौफीक खैर रफ़ीक वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि वसहबिहि अस्हाबल हुदा व तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे हुज़ूर रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन मह जमाला नयर ताबा मह खूबा शाहिबतहा हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिथले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, नेमते खुल्द अपने सदक़े में लुटाते जाएंगे। आज 12वीं शब है और इस साल के 12वीं शरीफ के ये बयानात में आज का आखिरी बयान है। गुज़िश्ता बयानात में बासत नबुवी और ऐलान नबुवत से पहले आपकी आमद की खबर देना मुकम्मल तो नहीं, मगर अपने कम इल्मी की वजह से कुछ बयान किया। कहाँ कहाँ हुजूर का नूर जलवाबार हुआ और कहाँ किसने किस हैसियत से हुजूर की खबर दी और कौन कौन ईमान ले आया बासत से पहले। नस्तूरा राही, बहेरा, आमिर और ऐसे हजारों लोगों की फहरिस्त वो इसी वजह से थी कि आज वो नबी आखिर ज़मां तशरीफ ला रहे हैं। कल जहाँ से बयान छोड़ा था शुरू करता हूँ। हज़रत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ, कल वहीं बयान किया था। वहब बिन अब्द मनाफ कबीले ज़ोहरा के सरदार हैं, उनकी साहबजादी सैयदा आमिना, उनसे अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे आका करीम के वालिद बुजुर्गवार हज़रत अब्दुल्ला का निकाह हुआ और वो नूर जो अंबिया किराम से मुंतकिल होता होता हज़रत इस्माइल और उनसे मुंतकिल होता हज़रत अदनान, अब्द मनाफ, कुरैश, हज़रत हाशिम, अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत अब्दुल्ला में आया। और वही नूर
निकाह के बाद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शिकमे आमिना में जलवाबार हुआ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शब में दुनिया में जलवाबार होने वाले हैं, उस वक्त दुनिया का एक अजीब माहौल बना। मैंने कल बयान किया, शाम के हालात बदल गए, यमन में खबर हो गई। आज का ज़माना तो था नहीं टेलीफोन का, मोबाइल का, मगर हालात ऐसे हुए कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, मगर यमन में खबर हो गई है। उसी शब शाम में खबर हो गई, यथरब यानी मदीने में खबर हो गई। और जहाँ जहाँ खबर हुई है, आलम का एक नक्शा बदल गया है। और अहले किताब जो कुतुब साबिक़ा तौरेत तो इंजील और ज़बूर के जानने वाले थे, उनके पास लोग आते हैं, वो खबरें देते हैं कि आज जो ये माहौल बेहतरीन हुआ है, उसकी वजह यह है कि मक्का के पहाड़ पे चढ़ के वो यहूदी कहता है कि आए लोगों, आज वो सितारा तुलू हो गया जिसकी ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी। इस सितारे का नाम भी सितारा अहमदी है। इसके तुलू होने का मकसद यह है कि नबी आखिरुज़्ज़मा आ गए, नबी आखिरुज़्ज़मा आ गए। ये वाक़या अर्ज कर चुका। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं कि मेरी उम्र 7 साल की थी और मैं बहुत सारी बातें याद कर लेता रखता था। यथरब में देखा एक यहूदी पहाड़ पे चढ़ा है और चढ़ के कहता है कि आज वो सितारा तुलू हो गया जिसके तुलू होने की खबरें थी और सदियों से जिसका इंतजार था। लोग कहते हैं अय्यो नजमिन, ये कौन सा सितारा है जिसकी तुम बात करते हो। वो पादरी कहता, राहिब अहले किताब में से किताबों का जानने वाला कहता है, हमने अपने बुजुर्गों से बड़ों से ये सुना, सुनते सुनते आ रहे हैं कि आज ही वो दिन है कि जिनकी आमद और जिस ज़ात गिरामी के आने का वक्त है। आदम से लेकर अंबियाए बनी इसराइल, दानियाल व ज़करिया, यहया व यूशा, मूसा, कलीम और जनाब ईसा आखिर में जिस ज़ात की बशारत दे के गए, हमें अपने बुजुर्गों ने बताया ये सितारा इस जगह से जब तुलू होगा तो ये सितारा अहमदी का तुलू होना इस बात की अलामत है कि अगली किताबों में जिस पैगंबर के दुनिया में आने का जिक्र है, आज की शब वो पैगंबर मक्का में तशरीफ ला चुके हैं। और अगर मक्का में नहीं आए तो वो फलस्तीन में पैदा हुए हैं। ये वाकया कहा और वाकई कुछ दिनों के बाद खबर होती है कि जिस दिन उस यहूदी ने उस जो है पहाड़ पे चढ़ के ऐलान किया था, उसी शब मक्का में आमिना के घर मुस्तफ़ा तशरीफ ला चुके। अल्लाह अकबर। और यहाँ हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। यमन के अंदर एक आमिर नामी इंसान बुत परस्त है और अपने घर में उसने बुत सजाया है। इब्न हिशाम ने लिखा है, सीरतुन नबी और असहाब सीर ने सीरत नबवी में यह वाकया हर जगह दर्ज किया। यमन में एक आमिर नाम का इंसान वो अपने घर में बुत रखा था, अचानक उसका बुत गिर गया और गिरने के बाद उसने उसको बुरा जाना, फिर अपनी जगह पे रख दिया, फिर बुत गिरा, फिर अपनी जगह पे रख दिया, फिर बुत गिरा, फिर अपनी जगह पे रख दिया। आमिर कहता है कि वमा लका, ये तेरे बाद तुझे आज क्या हुआ कि आज तू अपनी जगह पे इस्तिक़रार नहीं रहता, मुस्तक़र नहीं रहता, इस्तिक़रार इख्तियार नहीं करता। आज क्या बात है तू अपनी जगह पे सही और सालिम नहीं रहता। बुत कहता है हमको गिराने वाला आ गया, हमें गिराने वाला आ गया। अल्लाहु अकबर। आका करीम जलवा बार हुए हैं और ये सारे मामलात हो रहे हैं। ऊंधे मुंह गिरे बुत, बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर गए। झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। आमिर ने कहा बता, उसकी बीवी भी करीब में थी, क्या बताना चाहता है। बुत से आवाज आती है कि आज वो शब है कि जिस शब में एक ऐसी जात जलवाबार हुई है। अब उन्हीं का दीन गालिब होगा, उन्हीं का अम्र, उन्हीं का मामला गालिब होगा और मशरिक और मगरिब में उन्हीं का चर्चा होगा। वो नूर वाला जलवाबार हो चुका है। ये बुत आवाज कर रहा था। आमिर की बीवी उसके करीब में बैठी है। वो कहती है इनकी एक बच्ची थी जो अपाहिज थी या लंगड़ी थी या माजूर
जिस्म के किसी अज़्म में नक्स था और मादूर थी। आमिर की बीवी कहती है अपने शौहर से, ए आमिर, अगर ये वाकई सही कहता है बुत कि आज वो जात आई है जिस जात का दीन जमाने में गालिब होगा, मशरिक व मगरिब में उन्हीं का मामला चलेगा, शिमाल और जुनूब में उन्हीं की हुकूमत कायम होगी। ईवान किसरा गिर पे जलजला आया, ईवान किसरा के महल में 14 कंगोरे गिर गए। इस बात की अलामत थी कि अब उस फारस के 14 बादशाह हो गए, 15वां बादशाह अब न होगा, उस जमीन पे अब कोई 15वां बादशाह होगा तो हुकूमत उसी आने वाले मोहम्मद अरबी ही की होगी। और हुआ भी यही है, 14 ही बादशाह हुए। ईरान में 15वां बादशाह हुआ ही नहीं। ये सारे वाकयात हो रहे हैं। आमिर की बीवी कहती है अगर वाकई ये बात है और वो नूर वाला आया है जिन्हें अल्लाह ने भेजा है और वो बरकतें, रहमतें, सादतें, अनवार और तजल्लियात दीन हक लेके आया है और वो अगली बशारतें भी लेके आया है, तो मैं दुआ करती हूँ अगर वो आने वाला सही है, बुत से कह रही है अगर वो आने वाला सही है और तू जैसा कहता है वैसा दुरुस्त है कि वो आया है सच्चा बनकर शरीयत तो किताब लेकर, अगर वो सच्चा है और उसके पास नूर है तो उस नूर का थोड़ा हिस्सा मुझे मिल जाए, मेरी बेटी, मेरी शहजादी दुरुस्त हो जाए। इतना कहना था कि फौरन उसकी शहजादी का सारा मर्ज खत्म हुआ, उसी जगह वो सही सालिम तंदुरुस्त हो गई। जब ये वाकया देखा और बुत की खबर, जबकि इनकी खबर तो कोई मोतबर होगी नहीं, उनमें जन्नात बोलता है, शैतान बोलता है और वो बोला भी था मक्के में, फिर बात बदल दी, मगर ये जो बात है वो हकीकत का इज़हार करता है। और कहा वाकयात इस तरह हुए। फौरन आमिर की बीवी कहती है फिर अय्य बलद, किस शहर में वो आका करीम आए हैं, का बतहा यानी मक्का की वादी में। जब ये वाकयात देख लिए फौरन सुबह रखते सफर बांधा और आमिर मक्का पहुंचा। जमाना फासला तय करने के बाद, यमन की हदें और रास्ते तय करने के बाद जब आमिर नामी वो शख्स आया मक्का में, मालूमात की का सही बात है उस वक्त एक शहजादा बनु हाशिम में जलवा बार हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्ला का शहजादा जनाब आमिना का लख्ते जिगर है। चूंकि आमिर भी एक बहुत मालदार इंसान था, ताजिर था, मक्का और शाम के सफर किया करता था। वो कहा कि मुझे अब्दुल मुत्तलिब का घर बताओ। आ गए, अब्दुल मुत्तलिब से वाकया वारदात बयान की, बुत का आकाई करीम की आमद पर ऐलान करना और आवाज देना बयान किया। जैसे ही आया कहता है अब्दुल मुत्तलिब, उनके नाम से मेरी बीवी का जो, मेरी बच्ची का जो मर्ज लाइलाज था फौरन उससे शिफा मिल गई। अब मैं उस जो है हुस्ने जमाले जहां आहरा को देखना चाहता हूँ, उस हसीन शहजादे को देखना चाहता हूँ जिसका अम्र यानी मामला अल्लाह जमीन पे गालिब करेगा, उन्हीं का दीन रहेगा। और ऐसा ही हुजूर ने फरमाया वमा यबकी बैतुन बै मदरिन व वबरिन अलल अर्दे इल्ला अदखलल्लाहु तआला फिहा कलिमतल इस्लाम। हुजूर कहते हैं जमीन पे कोई कच्चा और पक्का घर ऐसा बाकी न रहेगा मगर अल्लाह मेरा कलमा उस घर में दाखिल कर दे। कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब से कहा वो शहजादा मुझे देखना है। अल्लाहु अकबर। अब हुजूर हुस्न जमाल के पैकर बन के आए हैं। कहते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए, आका करीम को ले आए और जैसे ही पर्दा हटाया और आमिर नामी उस यमनी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख ज़ेबा देखा। सुभान अल्लाह, फौरन जो है हुस्न ने उसके दिलो दिमाग पे असर किया। आज तक उसकी आंखों ने ऐसा हसीन चेहरा, ऐसा हसीन शहजादा न देखा था। उस शहजादे से निकलने वाली जो खुशबुएं थी आज तक उसके मशाम ने कभी ऐसी खुशबुएं न सूंघी थी। अल्लाह अकबर। एक हक का नारा लगाया और हुस्न मुस्तफा को देखकर वो जांबा हक हो गया। ये सारे वाकयात हैं। अल्लाह अकबर। जिस शब मुस्तफा जलवाबार हुए, आज फिलिस्तीन की शाम अलग है, आज फिलिस्तीन की शाम अलग है। फिलिस्तीन कितना दूर वहां से, उस जमाने का। अल्लाह अकबर। मगर मैंने अर्ज किया फिलिस्तीन में फजर के वक्त लोग बातें कर रहे हैं। आज वहां भी बीमार लोग थे, हर इलाके में बीमार तो होते ही हैं,
बीमार हैं। जैसे ही सुबह का वक्त आया, बाद फजर या कब्ल अज फजर लोग मस्जिद में जा रहे हैं, बाद फजर निकल रहे हैं। आज बैतुल मुक़द्दस का हाल अलग है, उनका समा अलग है। लोगों में एक अंदरूनी कैफियत छाई हुई है, जैसे लगता है कि दिलों से गम खत्म हो गया है, दिलों से लोगों के रंजो अलम खत्म हो गया। आज खजा के बादल छट गए हैं, हर तरफ बेहतरीन समा बना है। लोग बाद नमाज फलस्तीन, बैतुल मुक़द्दस और आसपास में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। क्या बात है, जो जिससे मिलता है वो कहता है आज मेरा बाप कई बरसों का बीमार था मगर आज रात अचानक शिफा पा गया। दूसरा बात कर रहा है, मैंने अपने शहजादे की दवा करते करते यमन की हकीमों के पास सफर करते करते थक गया था, कहीं उसका इलाज न हुआ। आज अचानक मेरा बेटा सुबह सही सालिम तंदुरुस्त हो गया, वहां से कोई आता दिखाई देता है। कई बरसों से मेरे जानवर जिंदा न रहते थे, मर्ज था, आज रात को अचानक जानवरों से मर्द खत्म हो गया। फिर कोई आवाज लगाता है, मेरी बकरियां कमजोर थी, आज शब अचानक उनके थनों में दूध आ गया। लोग बैतुल मुक़द्दस का, मस्जिद अक़सा का माहौल देखते हैं तो अल्लाहु अकबर, आज आसमान अलग नजारा पेश कर रहा है। फजा में वो रंगत है सुभान अल्लाह जो मशाम को मुअत्तर कर रही है। बाद में पता चला मगर हकीकत में उनकी ये तजस्सुस, उनका ये तलाश करना, उनकी ये फिक्र थी। आखिर अचानक माहौल कैसे बदला है? तो मस्जिद अक़सा की गुंबद पर खुदा का नकीब आवाज दे रहा था, ऐ लोगों खुश हो जाओ, आज वो महबूब दावर आ गया। और शायद तुम्हें मस्जिद अक़सा का गुंबद नजर आ रहा है मगर तुम देख और पूछ मस्जिद अक़सा को, आज वो भी खुश हैं कि आज वो जलवाबार हो रहा है जो कभी इसी जमीन पे जलवाबार होगा। उन्हीं की आमद के सदके आदम से लेकर ईसा इसी मस्जिद अक़सा में जमा होंगे और वो शहजादा जो आज जनाब आमिना के यहाँ जलवाबार हुआ है, अल्लाह के दीदार के लिए जब अर्श की मंजिलें तय करेगा, उनका कदम इसी जगह पे पड़ेगा। जमीन को, मस्जिद अक़सा को, बैतुल मुक़द्दस को, दिगर अंबिया के बाद वो आखिरी पैगंबर भी शर्फ बख्शने वाला है। तो सदियां बीती, जमाने बीतते गए, साल पे साल बीते और मस्जिद अक़सा को इंतजार है कब वो आए जिनकी विलादत में खुशी हुई थी। आज वो मस्जिद अक़सा नमाज मेराज पढ़ाएंगे। आज भी मस्जिद अक़सा का हाल अलग। अल्लाहु अकबर, आक़ाए करीम जलवाबार हुए, वाक़िया सुना है मेराज का। अल्लाहु अकबर, आज फिर मस्जिद अक़सा जो है बड़ी खुश है, इसलिए कि वो तो जानती है आज वो आया है कि फिर उनका एक गुलाम आएगा जिनको उमर फारूक आज़म कहते हैं, एक बार फिर मस्जिद अक़सा पे झंडा लहराएगा। आज वो मस्जिद अक़सा जान रही है, उनके गुलामों में एक सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम का इंसान आएगा जो इसके सीने पे इस्लाम का और आक़ाए करीम की मोहब्बत का झंडा लहराएगा। आज मस्जिद अक़सा भी क्यों खुश ना हो, उसकी फतह का मुज़्दा सुनाने वाला आमिना के घर जलवाबार। अल्लाह अकबर, यही हाल मक्का में था। सुभान अल्लाह, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार हुए। हजरत आमिना कहती है, राई तो फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा। सुभान अल्लाह, ऐसी ऐसी जातें, ऐसी ऐसी शख्सियतें जनाब आमिना के ख्वाब में आती हैं। हजरत आसिया आई और कहती, आमिना मुबारक हो, तो इस उम्मत के आका और नबी से हामिला हुई है। हजरत मरियम आती है ख्वाब में, आमिना को बशारत देती है, आमिना मुबारक हो, सैयदुल आलमीन से तुझे हमल हुआ है, तेरे गोद और तेरे शिकम में नबी आखिर ज़मा तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत इब्राहिम आ रहे हैं, अंबिया आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, बशारत हैं और इब्राहिम और अलग रिवायतें मिलती हैं। हजरत आमिना कहती हैं कि मेरे कानों में आवाज टकराती थी जब हमल का वक्त करीब गुजरता, हमल का वक्त करीब आता, मेरे कानों में ये आवाज आती थी, ए आमिना इस उम्मत का पैगंबर आ रहा है, जब ये आ जाए तो उसका नाम अहमद रखना, उसका नाम
अहमद रखना। अल्लाह अकबर। वो सितारे का नाम भी अहमद सितारा था। आका करीम की आमद से ये सारे वाक़यात हुए। अब सुनिए, जब आका करीम के आमद की घड़ी और वो वक्त करीब आया, उस वक्त हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की माँ हजरत शिफा भी हैं और भी दिगर खवातीन हैं। मक्का में क्या हाल हुआ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। कल में बताया, न रात में आए न दिन में आए, सुबह सादिक में आए ताकि हुजूर की आमद का सदका दिन को भी मिले रात को भी मिले, दोनों को वो सदका मिले। आका करीम तशरीफ ले आए और जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवाबार हुए, आमिना कहती है वमा शअरतु तक़लम मिन, मुझे कभी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमल से बोझ महसूस न हुआ कि औरतों को हमल में जो बोझ महसूस होता है। आमिना कहती है मुझे इसका कभी बोझ महसूस न हुआ, कभी दर्द महसूस न हुआ, यहाँ तक के आका करीम तशरीफ ले आए और एक लम्हा के लिए भी हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के जिस्म पर कोई आलाइश माअज़ल्लाह या कोई ऐसी गंदगी जो आम बच्चे लेकर आते हैं जिस्म से जब बाहर जलवाबार होते हैं, हुजूर पे ऐसा कुछ नहीं था। और हुजूर कहते हैं मैंने हमेशा बचपन से लेकर आखिरी उम्र तक जो मफहूम हदीस है, सरकार का सतर किसी ने नहीं देखा। कल तामीर काबा वाला वाकया बताया था, ईंट उठा रहे थे और इजार ऊंची कर ली तो क्या वाकया हुआ। अल्लाह अकबर। जैसे ही आए हैं फौरन फरिश्ते आए। हजरत जिब्रील 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ हजरत आमिना के दरे दौलत पे तशरीफ फरमा है। क्यों? इसलिए जिब्रील को हुक्म खुदा बंदी हुआ है, फरिश्तों की एक अजीम फौज आका करीम के दरे दौलत पर है। आज अल्लाह की तरफ से एक आम निदा है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाए, जन्नत को और संवार दिया जाए। होरो गिलमान जन्नत आज और मजीद अपनी जीनत का सामान पैदा करे। अल्लाह अकबर। जनाब जिब्रील या फरिश्ते झंडे लेकर आए हैं। एक काबे पे गाड़ दिया, एक बैतुल मुकद्दस पे गाड़ा है, एक मशरिक पे गाड़ा, एक मगरिब पे गाड़ा और एक रिवायत में कि जमीन के चारों कोनों पर फरिश्तों ने झंडा गाड़ा। उस झंडे की नौयत रब जानता है, मगर किताबों सीरत की किताबों में यही मिलता है। जिब्रील जन्नती फरेरा लेकर चारों जमीन के दिशाओं में गाड़ते हैं, एक काबे की छत पे भी, एक बैतुल मुकद्दस पे भी। इस बात की अलामत है कि काबे का काबा आ रहा है, बैतुल मुकद्दस की जान आ रहा है और जमीन के चारों कोने पे अल्लाह जिनका दीन गालिब करेगा वो आमिना का लाल आ रहा। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना कहती हैं आका करीम जलवाबार हुए और फौरन अचानक ऐसा लगा कि किसी ने मुझसे छीन लिया किसी ने मुझसे, और फौरन जो है दूसरे लम्हा यानी पलक भी नहीं झपकी कि दूसरे ही लम्हा सुभान अल्लाह मैंने देखा कि शहजादा जन्नती कपड़ों में लपेटा हुआ है। अल्लाह अकबर। जन्नती कपड़ों में, वो कपड़ा जो लपेटा गया था वो कोई दुनिया का नहीं था, जबकि औरतें तो रखती ही है कि बच्चे की विलादत है तो कपड़ा ऑलरेडी तैयार हो, साफ सुथरा करके ये कपड़ा पहना दिया जाए। वहां भी इंतजाम होगा क्योंकि दाया हजरत शिफा मौजूद हैं और भी जनाब आमिना के घर की खवातीन मौजूद हैं। एक जैसे ही दुनिया में जलवा बार हुए, एक लम्हा के लिए जो है एक पलक झपकी, आका गायब हुए। फिर मैंने आंख खोली तो सुभान अल्लाह मेरे करीब में सफेद कपड़े में मुस्तफा को लपेटा पाया। वो कपड़ा क्या था? आज तक मैंने उससे निकलने वाली खुशबू की तरह मेरी मशाम में सूंघा ही नहीं। अकबर। कहते हैं ये रिवायत तो मशहूर है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन जो है हजरत आमिना से अलग हो गए, जमीन पे तशरीफ लाते हैं। यानी ये रिवायत मशहूर है, हर जो है 12वीं शरीफ के मौके पे सुनते हैं। मगर चलते चलते अर्ज कर दूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपनी वालिदा माजिदा से अलग हुए और सजदे में तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। अभी दुनिया में जलवा बार हुए हैं, फौरन सजदा किया, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और फिर कहते हैं रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरे उम्मत मेरे हवाले कर, उसका मामला मेरे हवाले कर। अल्लाह अकबर। यानी आए हैं और आकर ही अपने उम्मत का ख्याल। आला हजरत कहते हैं जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीब
गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अल्लाह अकबर। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सजदे किए। जब पहला सजदा अल्लाह ने अपने नूर से आलम नूर में जब हुजूर को बनाया, तब अल्लाह की बारगाह में आलम नूर में हुजूर ने सजदा किया, एक वो सजदा। और फिर वही नूर जब आलम जिस्म में आया तो आका करीम दरे आमिना पे जलवाबार हुए, घर आए। उस वक्त भी सरकार ने आलम नूर से आलम जिस्म में आकर सजदा किया और उम्मत को याद किया। आला हजरत कहते हैं पहले सजदे पे रोजे अज़ल से दरूद, पहले सजदे पर रोजे अज़ल से दरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों। आका करीम तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह। हजरत दाया जो थी, हजरत शिफा, वो करीब थी। कहती हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और अचानक मुझसे भी ऐसा ही मामला हुआ जैसे किसी ने थोड़ी देर के लिए मुझसे हुजूर को छीन लिया, हुजूर को मुझसे छीन लिया। अचानक मेरे आंखों पे जो है पर्दा आया और मैंने कान में आवाज सुनी, कान में। अब ये सारे वाकयात हैं, ये सब हैं मौजूद, मगर फरिश्ते आ रहे हैं, जिब्रील हैं, ये सबको तो दिखेंगे नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत शिफा कहती है कि मैंने फौरन आका करीम को अपनी गोद में न पाया। मैंने एक आवाज सुनी, कोई आवाज देने वाला कहता था, नौ मौलूद कहाँ गया, यानी अभी जो जलवा बार हुए कहाँ गया। दूसरी आवाज आई है, उसको मशरिक में ले जाया गया है। फिर उसी लम्हा दूसरी आवाज आई, नौ मौलूद कहाँ गया, फरमाया गया उसे मगरिब में ले जाया गया है। अल्लाह अकबर। फिर मैंने आवाज सुनी, कोई आवाज देने वाला कहता था, इसे जमीन के किनारे घुमा दो, इसे जमीन के अतराफ में घुमाओ, दिखाओ, जिन्नो इंस को बताओ ये रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं। जमीन के मशरिक में जाओ, अहले मशरिक को बताओ ये रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं। मगरिब के किनारों पे जाओ, बताओ कि रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं। आसमानों में खबर करो रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं। हजरत शिफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आवाज आ रही थी, सबको बताओ ये रहमतुल लिल आलमीन है और दुनिया की सैर करके इन्हें बताओ कि महबूब मशरिक में क्या है, मगरिब में क्या है, शिमाल में क्या है, जुनूब में क्या है। आसमान के दरवाजे खोल के बताओ ताकि दुनिया की हर चीज महबूब को जान ले और महबूब दुनिया का हर राज जान ले, कि महबूब जान ले दुनिया में क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत शिफा कहती है कि फिर उसी लम्हा मैंने देखा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में, मेरी गोद में। अल्लाह अकबर। और हजरत आमिना कहती है कि फिर वाकयात ऐसे हुए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवायत मिलती है सीरत की किताबों में, जिब्रील आए, फरिश्ते आए और फरिश्तों ने एक तश्त में जो है पानी रखा था, पानी रखा था, तश्त में लेके आए थे। हजरत शिफा की ये भी रिवायत है, वो कहती हैं कि मैंने दाया थी ना, वो ऐसे मामलात उनके सामने पेश आते थे। हजरत शिफा कहती है मैंने सोचा कि मैं नहला दूं, जैसे नहलाने के लिए कोशिश की है, हुजूर ने फरमाया ऐ दाया मुझे नहला मत, मैं अज़ल ही में अल्लाह के इल्म में रहमत के पानी से गुस्ल करके आया। मगर हजरत जिब्रील आए तश्त लेकर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे पानी छीटा गया और आपको जन्नती कपड़े में लपेट दिया गया। और ये फरिश्तों की सारी बातें हुई जिनका हदीस और सीरत की किताबों में जिक्र मिलता है। मशरिक दिखाया गया, मगरिब दिखाया गया। और एक रिवायत में है कि जो आमिना कहती हैं कि मैंने आका करीम की विलादत के वक्त मुल्क के शाम में जो बड़े महल थे दमिश्क में, बुसरा के करीब बड़े बड़े सरदारों की कोठियां थी, मैंने उस वक्त मक्का में अपने घर में थी और अचानक मुझसे पर्दे उठे हैं, आसमान मेरे मकान की छत तो दिखी नहीं रही, मैंने देखा कि आसमान के सितारे बिल्कुल मेरे मकान के करीब आ गए हैं। ऐसा था कि कहीं वो गिर न जाएं। और मैं अपने घर मक्का में थी, मगर शाम के अंदर जो बड़े बड़े सरमायादारों के महल है, उनके महल के बाहर जो उन
सरमायादारों के ऊंट बैठे हैं। आमिना कहती हैं मक्का से शाम के ऊंटों का मैं नजारा कर रही हूं। अल्लाह अकबर। रावी लिखते हैं, असहाबे सीर लिखते हैं, इसकी दलील है कि आने वाला वो है जिनकी विलादत का मक्का, जिनकी हिजरत का मदीना है और इसका मुल्क शाम है। हुजूर की बादशाहत वहीं कायम हुई। अल्लाह अकबर। आका करीम के ताल्लुक से जो अगली किताबों में लिखा था मुल्क शाम, हुजूर का मुल्क शाम है। अल्लाह अकबर। कहते हैं फरिश्ते आए और विलादत के वक्त के वाक़ियात थे। हजरत जिब्रील ने सीने पर पानी छिड़का, कपड़े में लपेट दिया गया। अल्लाह अकबर। फिर एक तश्त लाया गया, उस तश्त में एक अंगूठी थी। अल्लाह अकबर। कहते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त को खोला गया और एक साहब यानी जिब्रील ही थे, वो अंगूठी लाए और उसने उस तश्त में डाली और फिर सरकार के दोनों मूंढे शरीफ के दरमियान उन्होंने अंगूठी लगा दी, जैसे मोहर लगाई जाती है, स्टैंप लगाया जाता है, लगा दी। उसके बाद आवाज आई अब ये काम भी हो गया, यानी अल्लाह ने वो मोहरे नबूत लगाई जो हुजूर की चमड़ी शरीफ जिसके इर्द गिर्द बाल थे। आका करीम को जो मोहरे नबूवत थी, अलामत नबूवत जिसे कहा जाता है, जिसके इर्द गिर्द बाल थे, कबूतरे की अंडे की तरह उसका निशान था और सरकार के जिस्म की चमड़ी शरीफ उभरी हुई थी और चमड़ी ही से लिखा था हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये अलामत है और ये अलामत उस पे जो है थंप दी गई, मोहर लगा दी गई। और क्यों ना हो, इसी का तो जिक्र तौरात में भी था, इसी का जिक्र तो इंजील में था, इसी का जिक्र तो ज़बूर में था। वो आएंगे तो उनकी पुश्त पे मोहरे नबूवत होगी। अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और आने का अंदा फौरन अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी गई। काबे में अपने बेटों के साथ बैठे थे, हतीम में जो काबे का हिस्सा है, हतीम में हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने शहजादों के साथ बैठे थे और कहा गया ऐ अब्दुल मुत्तलिब खुश हो जाओ, आज तुम्हारे बेटे के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब निकले हैं, जब वो निकले पीछे मुड़ के देखा तो काबे की दीवारें झुक गई हैं, काबे की दीवारें झुक गई हैं। ये वाकया रिवायत तो मशहूर है। अल्लाह अकबर। और सिर्फ यमन में ही बुत नहीं गिरा था, उन इलाकों में ही बुत नहीं गिरा था। काबे में वलीद बिन इब्ने मुगीरा और बहुत सारे जो हैं अब्दुल्ला बिन जुहैश, उबैदुल्ला, ये सारे सरदार काबा काबे में बैठे थे और अचानक उनके बुत दीवार से कट के गिर गए थे। आइए जामे मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सदर साहब और सब माशाल्लाह तशरीफ लाए। आज 12वीं शब का मौका है, उनकी आमद पर खुश आमदीद कहते हैं और आप हजरात भी तशरीफ लाए माशाल्लाह। आज तो बड़ी मुबारक रात है। सुभान अल्लाह। जिक्र कीजिए, दरूद ताज पढ़िए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलातो सलाम, फिर मुँह मुबारक की ज़ियारत करें और आका करीम की बरकतें हासिल करें। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं गया और उस वक्त जब हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे आका की तशरीफ आवरी हुई, जो बुत थे वो काबे की दीवार में नस्ब थे, कट के गिर गए। इब्ने मुगीरा है, उबैदुल्ला है, अब्दुल्ला बिन जुहैश है और बड़े बड़े सरदारान कुरैश बैठे थे। उनको ऐसा लगा कि ये क्या बात है कि गिर रहे हैं, फिर रखा फिर गिर गए। अरे इनको गिरना ही है। अल्लाह अकबर। इसलिए कि बुत सर के बल गिर कर ये कहते थे कि बुत शिकन आ रहा है। अब किसी को इनकी इबादत की और इनकी तरफ माइल होने की जरूरत नहीं। काबे की दीवारें झुक गई हैं और बुत गिर कर भी मुस्तफा की आमद का इजहार ऐलान विलादत कर रहे हैं। आला हजरत कहते हैं तेरी आमद थी के बैतुल्ला मुजरे को झुका, या रसूल अल्लाह तेरी आमद थी के बैतुल्ला मुजरे को झुका और तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा के गिर गया।
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा बार हुए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचते हैं और पहुंचकर जैसे ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूए ज़ैबा और रूए अनवर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, सुभान अल्लाह, खुश हो गए। शहजादे के यहाँ आज जो है शहजादे के यहाँ शहजादा आया है, खुश हो गए, सीने से लगाया और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के सदके उतारे। मगर जो मक्का में हाल था, सुभान अल्लाह, सीरत में लिखा है कई सालों के बीमार अचानक शिफा पा रहे हैं और ऐसा माहौल बना था। हजरत हसन बिन साबित और दीगर आप सीरत निगारों के वाकयात पढ़ेंगे, उनके हालात पढ़ेंगे, कहते हैं दुनिया का बेहतरीन दिन वो था जब दर आमिना पे मुस्तफा जलवाबार हुए हैं। यानी दुनिया में हर तरफ ही आवाज है, ऐ लोगो अब आओ, आका करीम जलवाबार हो गए हैं, हुजूर तशरीफ ले आए हैं, घरों को सजाओ, दिलों को सवारो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ रहे हैं। घरों को सजाओ, दिलों को सजाओ, निगाहें सवारो, हुजूर आ रहे हैं। उन्हीं की हो बातें, उन्हीं की हो नातें, सुनो और सुनाओ, हुजूर आ रहे हैं। दिल आमिना का सुरूर, अल्लाह अल्लाह, हलीमा की आंखों का नूर, अल्लाह अल्लाह, बैरे हर सू करीब और दूर, अल्लाह अल्लाह, यही रख रखाओ, हुजूर आ रहे हैं। बहारों ने फर्श जमीन को सजाया, नसीब में सहर ने दिलों को लुभाया, सहर की किरण ने ये मुजदा सुनाया, सुनो बेनवाओ, हुजूर आ रहे हैं, सुनो बेनवाओ, हुजूर आ रहे हैं। दो आलम है छाए, दो आलम है छाए हैं रहमत के बादल, दो आलम पे छाए हैं रहमत के बादल, भरे हैं रेगजारी अरब अपने छागल, निदा गैब से आ रही है मुसलसल कि हर गम भुलाओ, हुजूर आ रहे हैं। वो महबूब दावर, रसूल मुअज्जम, वो हक के पैगंबर, वो शहनशाह आलम है, नूर सरापा, वो हुस्न मुजस्सम, दिलों की लुभाओ ऐ गुलामों, हुजूर आ रहे हैं। निगाहों को अपनी मुसफ़ा बना लो, दिलों को हबीबे खुदा से लगा लो, चलो उम्र भर के गुनाह बख्शवा लो। अरे पुरखताओ, हुजूर आ रहे हैं, अरे पुरखताओ, हुजूर आ रहे हैं। जमी के जबी से सियाही धुलेगी, सियाही धुलेगी तो किस्मत खुलेगी, फिर सबकी किस्मत भी आवाज देगी कि लोगों खुशियां मनाओ, हुजूर आ रहे हैं। बड़ी बरकतों वाली रात आज की है कि ये साहिबे ताजो मेराज की है, निदा ये फरिश्तों के सरताज की है। परों को बिछाओ ऐ फरिश्तों, हुजूर आ रहे हैं। फलक के नजारों, जमीन की बहारों, सब ईदें मनाओ, हुजूर आ रहे हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुना दो, हुजूर आ रहे हैं। अनोखा निराला वो जीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कज कुलाहो, अरे बादशाहो, निगाह झुकाओ, हुजूर आ रहे हैं। अरे बादशाहो, निगाह झुकाओ, हुजूर आ रहे हैं। हुआ चार सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला, सवेरा सवेरा, हुआ चार सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला, सवेरा सवारा, सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की मेरे घर, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की के मेरे घर। सब लोग आओ, हुजूर आ रहे हैं, सब लोग आओ, हुजूर आ रहे हैं। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फजाओं में नगमात है सल्ले अला के। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फजाओं में नगमात है सल्ले अला के। दुरूदों के गजरे, सलामों के तोहफे, ऐ गुलामों सजाओ, हुजूर आ रहे हैं, सजाओ, हुजूर आ रहे हैं। कहानी कहाँ में ज़हूरी, कहाँ उनकी बातें, कहाँ में ज़हूरी, कहाँ उनकी बातें। करम ही करम है ये दिन और ये रातें, जहाँ पर भी हो जाओ दिलों को जगाओ, जहाँ पर भी हो जाओ दिलों को जगाओ। यही कहते हैं हर सू लोग, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। आका करीम की आमद है कि सुभान अल्लाह, चेहरे का सारा दुनिया के चेहरे का रंग निखार दिया गया है। अल्लाह अकबर। इसलिए क्यों ना हो कि आका करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का तो सदका है, सब कुछ है, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी ये ज़मीन जमा आसमां बहरो बर बरगो समर गुलो तर ये सब कुछ इसीलिए है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले आ रहे हैं। ये सब कायनात का समा इन्हीं के लिए तो था। उस्ताद दमन कहते हैं ये रंगीनी ये शादाबी कहाँ गुलज़ारे रिज़वा में हजारों जन्नतें आकर बसी हैं कुए जाना में, न क्यों आराइश करता खुदा दुनिया के सामा में। ये जमीन न बिछाई जाती, आसमान न बनाया जाता, जन्नत तो दरवाजा जन्नत न खोले जाते। ये सब इंसान इंसानियत के लिबादे ये सारी दुनिया और जमीन सजाई गई इसलिए कि सब सदका महबूब गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। न क्यों आराइश करता खुदा दुनिया के सामा में। या रसूल अल्लाह तुम्हें दुल्हा बनाकर भेजना था बज़्म इमका में, तुम्हें दुल्हा बना के भेजना था। इसलिए तो आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूद अदम हुदूस क़िदम जहां में आया तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रदी रसूलो नबी अतीक वसी गनी अली की ज़बान सना की ज़बान तुम्हारे लिए। इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल। या रसूल अल्लाह खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीन और फलक सीमा को समक में शिक्का निशा तुम्हारे लिए। वो कंज़े निहा ये नूर फिशा वो कुंसी आया ये बज़्म फका ये हर तनो जा ये बाग़े जिना ये सारा समा तुम्हारे लिए। ज़ुहूर निहा क़याम जहां रुकूए महा सुजूद शहा नियाज़े यहाँ नमाज़े वहाँ ये किसके लिए तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर ये शामो सहर ये बरगो शजर ये बागो समर ये तेगो सिफर ये ताजो कमर। या रसूल अल्लाह ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। ये फैज़ दिए वजूद किए के नाम लिए जमाना दिए जहाने लिए तुम्हारे दिए। ये अकरमिया तुम्हारे लिए सहाबे करम रवाना किए कि आबे नियम जमाना पिए जो रखते थे हम वो चाक सिए। ये सितरे बदा तुम्हारे लिए फना का निशा वो नूर फशा के महरो शाह आहमा शाह बसाए कुशा बसाया कुशा मवाकी बेशा। ये नामो निशा तुम्हारे लिए अताई अरब जलाए करब फयूज़ अजब बगैर तलब ये रहमत रब किसके सबब बरब्बे जहां तुम्हारे लिए। ज़ुनूबे फना अयूबे हबा क़ुलूबे सफ़ा खुतूबे रवा ये खूब अता कुरूबे ज़वा अब पये दिलो जा तुम्हारे लिए। न जिन्नो बशर की आठों पहर मलाई का दर पे बस्ता कमर न जबी वसर के कल्बो जिगर है सजदा कुना तुम्हारे लिए। न रूहे हमें न अर्शे बरी न लोहे मुबी कोई भी नहीं खबरी नहीं जो रमज़े खुली अजल की निहा तुम्हारे लिए। जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए भी हैं पैसे मिनल ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। कहते हैं ये दूर कुजा सफर तो किया कि अर्श उला भी दूर रहा जहद से वरा विसाल मिला ये रिफत शाह तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। बफोरे सदा समाये बंधा वो सिदरा उठा वो अर्श झुका सुफूफे समा ने सजदा किया हुई जो अज़ा तुम्हारे लिए हुई जो अज़ा तुम्हारे लिए हुई जो अज़ा तुम्हारे लिए। ये मरहमतें कच्ची मतें न छोड़ी रतें अपनी गतें कसूर करे उनसे भरे कसूर जिना तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया कि छुपे हुए गुर को फेर लिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले वो फूल खिले कि दिन हो भले
लेवा के तले, सलामे खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। हज़रात आक़ा करीम जलवा बार हुए और दुनिया का रंग बदल के रख दिया। 63 साल की जिंदगी, 40 साल के बाद तो ऐलान नबूवत और फिर 10 साल मदीना के ऐसी अजीम शान खिदमत और दीन फैलाया कि सुभान अल्लाह। फिर आपके बाद अबू बकर उमर फारूक यादव ने तो हुजूर की सोहबत से जो फैज़ पाकर आधी दुनिया पे मुस्तफ़ा का कलमा फैलाया। और अब दुनिया में कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जिस वक्त में हुजूर का नाम दुनिया में न लिया जाता हो। तहकीक करने वाले कहते हैं कि 24 घंटे अजान जारी है, एक जगह खत्म होती है तो दूसरी जगह, वहां खत्म होती है तो तीसरी जगह। ये तो अजानों की आवाज़ें हैं, बाकी दुनिया में खरबों खरबों कलाम पढ़ रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, हुजूर का नाम, दरूद, नमाजें, ये सब। और जो बाकी है अब वो दौर आने वाला है। हुजूर की हदीस पूरी होगी, वमा यब्क़ी बैतु बदरिन व बबरिन अलल अर्द इल्ला अदखलल्लाहु तआला फीहा कलिमतल इस्लाम। कोई भी जमीन पे कच्चा घर, पक्का घर बाकी न रहेगा मगर मेरा रब उसमें मेरा कलमा दाखिल कर देगा। याद रखिए वक्त बदलता है। आक़ा करीम पर जो कुरान उतरा, अल्लाह कुरान में कहता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। महबूब ये बारियां हैं, हम मुकर्रर करते हैं लोगों की। आज ये हैं, कल आप हैं, मिस्र है, कभी फिरौन है, कभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इराक है, नमरूद है, कभी इब्राहिम है। बारियां हैं, आज कोई और है, कल और आएगा। सब बदलते रहते हैं। ताकत आना हक की अलामत नहीं है, बदलते रहते हैं। दुनिया की तारीख का जायजा लीजिए। जो अल्लाह ने जिनकी किस्मत में ईमान लिखा था, चंगेज और तातार के भी बहुत सारे लोग ईमान ले आए, जो अज़्म करके निकले थे जंगलों से कि मिटा देंगे काबे को। बगदाद में पहुंचकर उन्हीं में अल्लाह इस्लाम डालता है और काबे को गिराने वाले अल्लाह के करम से काबे के मुहाफिज बन जाते हैं। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। इसलिए घबराइए मत। आज जो निशाना लगा रहा है, अगर उनकी किस्मत में ईमान नहीं है तो अल्लाह उन्हें ठिकाने लगा देगा, और अगर ईमान है तो आज जो मस्जिदों को गिराने की बात करते हैं, इंशाअल्लाह दिन आएगा ना अजाने हम देंगे, नमाज़ें ये पढ़ाएंगे। अज़ान हम देंगे, नमाज ये पढ़ाएंगे। तारीख बदलती रहती है। अल्लाह हुजूर का साया हम गुलामों पे तादेर कायम रखे। अल्लाह मुल्क अजीज हिंदुस्तान जो बुजुर्गों की आमाजगाह है, औलिया किराम की जमीन, ख्वाजा के फैज की जमीन है, अल्लाह ताला इस हिंद को सलामत रखे, उनके दस्तूर को सलामत रखे, उनके कवानीन को सलामत रखे। अल्लाह हमारे औकाफ, हमारे मदारिस खानका असाते को सलामत रखे। और जब तक रहें हिंद में ख्वाजा की अजमत में जीते रहे, ख्वाजा की मोहब्बत में जीते रहे, और उन्हें और उनके नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे के साथ अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत के साथ दुनिया में हमें उठाए, हश्र में उन्हीं के नाना के शफात से अपनी रजा के साथ जन्नत में दाखिला फरमाए। सबा वो चले कि बागो फले, वो फूल खिले, दिन हो भले, लिवा के तले रजा की ज़बान। अस्सलाम वालेकुम।